हेलो स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, उसका एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। टॉपिक नेम है हमारा इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, मीन्स भू आकृतियों का विकास। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होता है ये देखते हैं हम। लैंडफॉर्म इवोल्यूशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इम्प्लाइज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन टोपोग्राफी from an initial designated morphology toward or to some altered form. The changes can only occur in response to energy available to do work within the geomorphic system in question, and it necessarily follows that the evolution will cease when the energy is consumed or can no longer be effectively utilized to induce further change. The latter steady or state or dynamic equilibrium situation will then continue with little topographic change until the prevailing conditions cease or are disrupted so that a new evolutionary sequence can begin. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. और जो लिथोस्फीयर है हमारा वो क्या प्लेटों में विभाजित है और लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। और आपने ये देखा होगा कि ये जो प्लेट होती हैं वो धीरे धीरे गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और लगभग एक साल में मतलब कुछ मिलीमीटर प्रत्येक वर्ष ये घूमती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और इसका कारण भी ये है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर वो इसका कारण है मूवमेंट का। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। और जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है वो सर्कुलर मैनर में होता है जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो ये जो प्लेट होती है ना ये प्लेटें ही पृथ्वी की जो अर्थ है इसकी सतह पर सरफेस का कार्य करती हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉज देम। और जो अर्थ पे जो मूवमेंट होते हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं। अर्थ जो मूवमेंट होता है वो डिवाइडेड होता है वो किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेज। और ये जो फोर्सेज हैं दो भागों में बटे हुए होते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्स और एक एक्सोजेनिक फोर्स। जो एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो तो एंडो मीन्स आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं, अंदर के जो परिवर्तन होते हैं वो दिखाता है, और एक्सोजेनिक मतलब बाहरी जो परिवर्तन होते हैं वो दिखाता है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर प्रोड्यूस स्लो movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. और एंडोजेनिक जो फोर्सेज होता है वो कभी कभी क्या अचानक गति उत्पन्न करते हैं, एंड जो इनसे जो मूवमेंट होते हैं वो अर्थक्वेक और वोल्केनोज के रूप में दिखाई देते हैं और इनसे बहुत सारी हानि होती है। अर्थ मूवमेंट में हम देखते हैं कि अर्थ मूवमेंट किस किस तरीके से होता है। अर्थ मूवमेंट में हमने जैसे पढ़ा पहले कि एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज। और एंडोजेनिक फोर्सेज में क्या क्या होते हैं? सडन फोर्सेज होते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्सेज होता है, अर्थक्वेक होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, वोल्केनो होता है और लैंडस्लाइड होती है। एक्सोजेनिक फोर्सेज में होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स, जैसा कि इस उसमें दिखाया गया है। वर्ड ओरिजिन में हम देखते हैं एंडो इनसाइड से और एक्सो आउटसाइड जेनिक, ये ओरिजिन, तो इनको मिला के हुआ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। वोल्केनो, आइए देखते हैं वोल्केनो क्या है। वोल्केनो, ए वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली।
और जो वल्केनो मीन्स ज्वालामुखी जो होता है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट जो होती है ना हमारी, उस पे एक छिद्र होता है जो मोल्टन मटेरियल्स उसमें से निकलते रहते हैं, अचानक निकलते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, नीचे जो नीचे नीचे की जो लेयर है वो मैग्मा चैम्बर रेड कलर में दिखाया गया है। उससे ऊपर रेड कलर में थोड़ा आगे देखते हैं हम तो जो लेयर दिखा रखी है वो लावा होता है, उससे और ऊपर होता है वेंट होता है। इधर इससे और भी ऊपर जो दिखाया गया है वो क्रेटर होता है, और उससे आगे जो दिखा रखा है वो गैस एंड एस होता है। चलिए आगे देखते हैं अब। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, अर्थक्वेक में क्या क्या घटना घटित होती है वो देखते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। और सामान्य तौर पर हम देखते हैं, मतलब जैसे कि जो ये प्लेटें होती हैं इनकी जो मूवमेंट होती है उसी के कारण अर्थ होती है ना वो वाइब्रेट करने लगती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। और जो ये वाइब्रेशन होती है वो अर्थ के चारों ओर गति कर सकती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और जो ये वाइब्रेशन जो होता है वही अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप कहलाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। और जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है वो जो पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है, या वो जो स्थान होता है वो फोकस कहलाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और जो जहाँ से इसका आरंभ होता है कंपन का, उसके नज़दीक जो स्थान होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। वाइब वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर्स एज वेव्स। और जो वाइब्रेशन होता है वो एपिसेंटर्स वेव्स के उसमें गमन करता है, कंपन बाहर की तरफ जो निकालता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर्स। और इसके जो सबसे निकटतम जो क्लोजेस्ट जो भाग होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा हानि होती है, और दूरी बढ़ने के साथ साथ में हानि की जो कम संभावना है और जो अर्थक्वेक की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसे आप देख लेना। Although earthquake can not be predicted, that impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। मतलब इसका यह है कि हम इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्टेड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इससे लड़ने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को मतलब कम किया जा सकता है। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। और कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जैसे इसको देखते हैं हम कि अर्थक्वेक की जो प्रिडिक्शन होती हैं उसकी संभावना का अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, और जो तालाब में जो मछलियाँ होती हैं, फिश जो होती हैं, स्नैक्स कम टू दी सरफेस। और जो सांप होते हैं, स्नैक्स जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की, अर्थक्वेक जब आता है उसकी प्रिपेयर्डनेस मतलब उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, उससे बचाव कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान पे हम, अर्थक्वेक के दौरान पे हम कहाँ पे आश्रय लें, कहाँ सहारा लें। सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। जो किचन का जो काउंटर होता है, टेबल और डेस्क होती है, और उसके
अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, जो ये होती हैं वो सबसे सुरक्षित स्थान होते हैं, सेफ स्पॉट होते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, किन चीज़ों से दूर रहें? फायर प्लेसेज, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट सेटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, इन चीज़ों से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently, और अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली मेम्बर्स और भी उनको अवेयर करें, इसके प्रति जागरूकता फैलाएं और डिजास्टर कॉन्फिडेंटली मतलब आपदा का सामना विश्वास से करें।